रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज समापन हो गया है। पदयात्रा के आखिरी दिन अनंत अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका अंबानी के साथ द्वारकाधीश के दर्शन किए। द्वारका पहुंचने पर अनंत अंबानी का भव्य स्वागत किया गया। अनंत अंबानी इससे पहले जगत मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका ब्राह्मणों ने वैदिक मंचोत्तर के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद अनंत ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अनंत अंबानी की धार्मिक पदयात्रा संपन्न। My youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. जामनगर से द्वारकाधीश तक अनंत की यात्रा। राम दुर्गा काली का ओम जयो मां जगदम्बे। मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनंत अंबानी की द्वारकाधीश मंदिर में पूजा। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी के पावन दिन जामनगर से द्वारकाधीश की धार्मिक पदयात्रा संपन्न होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी का कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। तस्वीरें द्वारका शहर के जगत मंदिर के रास्ते की। जब अनंत अंबानी द्वारका के प्रवेश द्वार कीर्ति स्तंभ पर पहुंचे थे, वहां उनके स्वागत में मौजूद ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। द्वारका के मुख्य द्वार पर अनंत अंबानी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजे। वहां हाथी भी उनके स्वागत के लिए खड़े दिखे। सनातन धर्म के मूल तत्वों को आत्मसात करते हुए अनंत अंबानी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। रामनवमी पर अनंत अंबानी द्वारकाधीश मंदिर में रामचरितमानस के पाठ में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने धार्मिक पदयात्रा की शुरुआत अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से की थी, जो रामनवमी के दिन संपन्न हुई। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पदयात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पदयात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धा के भाव से भरी इस पदयात्रा में अनंत अंबानी का हर कदम में उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव दिखा। द्वारका पहुंचने पर मंदिर प्रांगण में उनका स्वागत शंख घंटों की ध्वनि, फूलों की बारिश और वैदिक ऋचाओं के साथ किया गया। इस दौरान अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी, पत्नी राधिका भी मौजूद रही। As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant
complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचने से पहले अनंत अंबानी द्वारका के गोमती घाट पहुंचे थे। वहां उन्होंने गोमती नदी के पवित्र जल का आचमन किया और पूजा अर्चना करके द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने गए। दुर्गा काली का राम दुर्गा काली का ओम जयो मां जगदम्बे बहुचड़ी अम्बा मां बहुचड़ी अम्बा सनातन संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव लेकर अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की धार्मिक पदयात्रा पूरी की। इस धार्मिक पदयात्रा में अनंत हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, देवी स्तोत्र का जाप करते हुए चले। 29 मार्च को जामनगर से पदयात्रा की शुरुआत हुई और द्वारका तक की इस यात्रा में वो हर रोज रात में करीब 20 किलोमीटर चले और पदयात्रा के लिए गांव का रास्ता चुना था। रात में पदयात्रा इसलिए की ताकि किसी को कोई दिक्कत और असुविधा न हो। भगवान से यही चाहेंगे कि भगवान हर एक को खुश रखे और भगवान हर एक को संतुष्ट रखे और भगवान हर एक को मंगल और स्वास्थ्य रखे। क्या मनोकामना लेकर चल रहे हैं आप? बस भगवान के चरणों में माथा टेकना है और उनसे प्रेरणा लेना है और आगे बढ़ना है। और भगवान, जैसे मैंने कहा कि मैं बस भगवान का सेवक हूँ और उनका आदेश जैसे मुझे आएगा, वो भगवान अलग अलग रूप में हर एक को एक आदेश भिजवाते, तो ये तो हमेशा मैं उन पर ही छोड़ देता हूँ, मैं खुद नहीं कुछ तय करता हूँ। अनंत की इस यात्रा में धर्म, सेवा और सादगी तीनों पहलू नजर आए। जहां एक ओर रथ सजाए गए, ढोल नगाड़े बजे, वहीं दूसरी ओर हर कदम पर धर्म का सच्चा स्वरूप देखने को मिला। अनंत अंबानी की ये पदयात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, एक आत्मिक साधना थी, एक सनातनी की अपने आराध्य के दर तक पहुंचने की कोशिश थी। प्रयागराज में आप आस्था की डुबकी भी लगा रहे थे, तो अनंत भाई ये जो आध्यात्म की ओर आप चल पड़े हैं, हिंदू धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम सब सनातनी, हिंदू धर्म एक जीवन का तरीका है। हमारे धर्म में कोई सही कोई गलत नहीं है और हम सब, मैं तो खुशी खुशी भगवान से प्रेम करता हूँ और हिंदू धर्म मेरे लिए हमारा सब कुछ है। और हिंदू धर्म एक प्यार भरा सा धर्म है और हिंदू धर्म सबका धर्म है। अनंत अंबानी की पदयात्रा के दौरान वो जहां से गुजरे, स्थानीय लोगों का बहुत सम्मान मिला। लोग उनके साथ पदयात्रा में शामिल दिखे। लोगों में गजब का उत्साह दिखा। सड़कों पर गरबा किया गया। लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पदयात्रा के रास्ते में भगवान श्री राम और अनंत अंबानी की रेत से एक कलाकृति भी बनाई गई। द्वारकाधीश तक पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी के मित्र भी उनके साथ शामिल हुए। उनके साथ में उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ जाते हैं वो मंदिर में हम उनके साथ में जाते हैं, हमारा सौभाग्य है, तो खुशी मिलती है। अनंत अंबानी की पदयात्रा के 8वें दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके साथ शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर ही अनंत अंबानी के साथ काफी दूर तक चले। हमारे प्रिय मित्र श्री अनंत अंबानी जी भक्ति, आस्था, अध्यात्म, सनातन संस्कृति की पदयात्रा कर रहे हैं। तो वो चल पड़े द्वारकाधीश भगवान में मत्था टेकने के लिए। तो हमें लगा ये तो हमारे सच में अच्छे वाले मित्र हैं, क्योंकि हमने भी पदयात्रा की, आगे ब्रिज से, दिल्ली से ब्रिज तक हम करने वाले हैं पुनः, इसलिए हम चले आए दौड़ी दौड़ी। वैदिक मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्ति भाव की ऊंचाई पर पहुंची ये पदयात्रा सनातन संस्कृति की एक जीवंत मिसाल बन गई। इस दौरान अनंत का बेजुबानों के प्रति अगाध प्रेम और करुणा भी नजर आई। पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी ने बूचड़ खाने जा रही मुर्गियों को 2 गुनी कीमत देकर बचाया भी। पदयात्रा के दौरान कोई भी घायल जानवर मिला तो उसे फौरन रेस्क्यू किया गया। अनंत अंबानी ने अपनी पदयात्रा के हर पड़ाव पर अपनी सनातनी सोच से लोगों को प्रेरित किया।